और चलिए आगे बढ़ते हैं और बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीएमसी चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है। 29 नगर निगमों के लिए मतदान जारी है और बीएमसी में 227 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं और 16 जनवरी यानी कि कल वोटों की गिनती होगी। कल नतीजे सामने आ जाएंगे और इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर बीएमसी में इस बार कौन काबिज होने जा रहा है, आखिर किसे बीएमसी की सत्ता मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आज का दिन काफी महत्वपूर्ण सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि जो ताकत लगाई गई थी बीएमसी चुनाव को लेकर, आज मतदाता को इसका फैसला करना है कि आखिर किसे बीएमसी की जिम्मेदारी सौंपनी है। और 227 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है और काफी दिलचस्प इस बार का बीएमसी का चुनाव, नगर निगम का चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 9 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। आखिरी चुनाव 2017 में हुए थे और 2022 में ये चुनाव होना था लेकिन नहीं हो पाए थे और इसके बाद अब ये चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाता है। और इस बार का जो समीकरण है वो काफी बदला हुआ नजर आ रहा है क्योंकि देखिए 25 सालों तक यानी कि 2017 तक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए तब चुनाव हुए थे जब शिवसेना एकजुट थी और इसके बाद शिवसेना के अभिभाजन के बाद ये अब चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में कई समीकरण, कई चीजें जो बदली हुई इस बार के चुनाव में है। और देखना यही होगा कि जो चुनाव प्रचार के दौरान हमने तमाम मुद्दों को लेकर ताकत झोंकते हुए तमाम पार्टियों को देखी है, आखिर कौन फतेह कर पाता है। 4 साल के इंतज़ार के बाद जो चुनाव शुरू हुआ है तो उसमें चुनाव कम, उससे ज़्यादा जश्न का माहौल देखा जा रहा है। दादर इलाके में हम मौजूद हैं और सुबह सवेरे जो है जब आमतौर पर कोई पोलिंग बूथ पर दिखता नहीं है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी दिखते हैं, तो जो लोग हैं वो बड़े ही जोश और उत्साह के साथ जो है पोलिंग सेंटर पर नज़र आए। एक फैमिली है हमारे साथ, उस फैमिली की ये पहली वोटर है और ये बाकी लोग तो आते जाते रहते हैं, वोट देते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, इलेक्शन है तो वोटिंग सबको करना चाहिए और सेकेंडली इन डेवलपमेंट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अभी थोड़ी बहुत हुई है और भी होना चाहिए और डिकंजेस्ट मुंबई जो है वो डिकंजेस्ट होना चाहिए। अभी बहुत ट्रैफिक वगैरह सब है और सुख सुविधा सब बढ़नी चाहिए लोगों की। आपको लगता है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करने के लिए आप यहाँ मतलब हम लोग इसके लिए आते हैं, वोटिंग के लिए, हमारे राइट्स हैं और अच्छा डेवलपमेंट सब होना चाहिए और मेनली वुमेन के लिए भी अच्छा सुख सुविधा, सीनियर सिटीजन उनके लिए भी अच्छा सब व्यवस्थित होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहली वोटर हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सभी को वोट देने आना चाहिए बिकॉज ये हम लोग का राइट है। जी बिल्कुल, तो ये आपका हक है और आप अपने हक का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें और इसी हक का इस्तेमाल करने के लिए ही लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। लोग वोटिंग के लिए सुबह सवेरे अपने घरों से निकल रहे हैं, तो इसलिए आप भी अपने हक का इस्तेमाल करिए और अपनी जो ताकत है वो बताने के लिए जो है आप जो है ज़रूर जाएँ, वोट भी ज़रूर करें। कॅमेरामॅन विष्णू के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। रचनेमध्ये निवडणुका हा लोकशाहीचं जे तंत्र असतं त्याचा एक अनिवार्य भाग आहे आणि म्हणून ते सर्व नागरिकांचं कर्तव्यही आहे आणि त्याच्यामुळे जनहिताचा विचार करून आपल्याला योग्य वाटतो त्या उमेदवाराला मत देणे हे जेव्हा जेव्हा निवडणुका असतात तेव्हा तेव्हा प्रत्येकाने केलं पाहिजे। त्या दृष्टीने आणि त्या दिवसाचं ते पहिलं कर्तव्य असतं म्हणून मी पहिले येऊन नंबर लावला। काँग्रेस, हे काँग्रेस, ते काँग्रेस, पवार काँग्रेस, अजित पवार काँग्रेस, तर ह्या सगळ्यांचा ओव्हर कॉन्फिडन्स आणि बॉडी लँग्वेज उर्मट ह्याच्यातून तर ते बॅकफुटला गेले आणि आमचा बुडबुडा न ठरता 14 ते आता 26 आम्ही सातत्याने 3दा मोदीजी पंतप्रधान झाले काय। और ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अभिनेता नाना पाटेकर की तस्वीर और जो मतदान
करने के बाद अब वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और क्या मीडिया से बातचीत करेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन सुबह से ही बड़े बड़े दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण ये मतदान, और यही वजह है कि तमाम बड़े नेता के साथ साथ अभिनेता भी अपनी भागीदारी निभाते हुए और अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। नाना शुरू करें नहीं तो शांत रहो सर Who's so rude? तुम्ही बोलणार आहात की मी बोलू? सर आप बोलेंगे आप बोला बस शांती. माझं मतदान मी मुंबईत करतो. मी हल्ली पुण्यामध्ये राहतो, पण मी सकाळी 6ला निघालो, आता इथे पोहोचलो, मतदान केलं. मला असं वाटतं मतदान करणं म्हणजे आपल्या अस्तित्वाची खूण आहे आणि ते जाणीवपूर्वक सगळ्यांनी करायला हवं. तुम्हाला जो कोणी उमेदवार योग्य वाटत असेल त्यांना तुम्ही करा, पण जाणीवपूर्वक घराच्या बाहेर पडा. ही सुटी म्हणून घरामध्ये राहू नका. कृपया बाहेर पडा आणि मतदान करा. धन्यवाद. वोट कितना जरूरी है वोट करना? आप पुणे से यहाँ पर आए हैं वोट करने के लिए. मैं समझता हूं कि मेरे अस्तित्व की निशानी है वोट करना, और इसके लिए मैं वो 3-4 घंटे वहां से और अभी वापस इमीडिएट जा रहा हूं मैं. तो प्लीज कृपया आप वोट कीजिए. धन्यवाद. तो ये देखिए आपने कि नाना पाटेकर थे, और आपको बता दूं कि वो पुणे में रहते हैं, और उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे जो है वो नाना पाटेकर वहां से पुणे से यहाँ आए, और इतना लंबा सफर तय करने के बाद वो आए और उन्होंने वोट दिया. उन्होंने जनता से इस बात की अपील की है, आवाम से इस बात की अपील की है कि आप जो है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और आप जो है वोट देने जरूर आए. अगर वो एक एक्टर होते हुए वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, और कि वो अपने अधिकारों से वंचित ना रहे, उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वो नाना पाटेकर अगर खुद पुणे से आ सकते हैं तो आप अपने घरों में छुट्टी के दिन जो है आप अपने घरों में जो है ना बैठें. और यही वजह है कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप सभी लोग इस बात को देखते हुए जो है अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आप आए, वोट दें, क्योंकि आपकी जो ताकत है उसको आप पहचानें. और चूंकि वो जो है पुणे में रहते हैं, लेकिन उनका जो वोटिंग सेंटर है वो दादर इलाके में है, तो वो यहाँ से सुबह 6 बजे आए. उन्होंने खुद तो वोट दिया है, लोगों से इस बात की अपील की. नाना क्या कहना चाहेंगे? नाना आप 6 बजे वहाँ से आए और यहाँ बाजू आपको समय लगा. क्या जो लोग करीबी हैं वो अभी तक यहाँ नहीं आ सके, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नाना बेसिक पूछ रहा हूँ आपसे मैं. तो ये आपको मैं बताऊं कि कई इलाकों में जो है भीड़ तो देखी गई है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जिन इलाकों में लोगों की तादाद बहुत अभी भी कम है. यही वजह है कि जो लोग हैं वो अभी भी लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि आप जो है आएँ और अपने वोटों का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करें, क्योंकि जो है ये एक मौका आपके लिए आता है, और आप इस मौके को जो है आप ना तो नज़रअंदाज करें और ना ही इस मौके को लेकर जो है लापरवाही करें. क्योंकि जो मौका है बीएमसी का जो चुनाव है असेंबली चुनाव से भी कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है. उसकी वजह यह है कि आपके जो बुनियादी मसाइल है, बुनियादी समस्याएं हैं. देखिए सीनियर सिटीजन की एक बड़ी तादाद हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे. सर क्या रहा है, वोट दे दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी. कैसा लग रहा है? अरे फर्स्ट क्लास. लंबे समय बाद मौका मिला है. बीएमसी के लिए यस. चुनाव कम जश्न ज्यादा. सही है. तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ एकदम परफेक्ट हो गया सब. सुप्रीम कोर्ट ने बोला तब जाके चुनाव का दिन आया. अच्छा हो गया. लेकिन क्या उम्मीदें रखती हैं आप? नहीं ऐसा कुछ बोल नहीं सकती है. शाहिद मुद्दे पूछे, क्या मुद्दे रहे जिनके आधार पर वोट डाला गया यही है? सब काम तो करना ही चाहिए ना. रोड का काम है सब, अभी पार्किंग का प्रॉब्लम है, ये सब तो सॉल्व करना चाहिए बीएमसी ने. एक आम बाकी आदमी के लिए शायद इन्हीं ट्रैफिक घर ट्रैफिक है, ये रास्ते सब ऐसे हो गए हैं, पानी की समस्या है, ये तो प्रॉब्लम्स बेसिक है ना. ये सब सॉल्व करेंगे अच्छा है. यहाँ पे तो काफी भीड़ देखी गई है, बहुत जगहों पे कम लोग नजर आए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बाहर का मालूम नहीं, यहाँ पे तो काफ़ी है. अभी तो वो बता रहे थे कि 1 आध घंटे में पूरा 90% तक हो जाएगा हमारे बूथ का.
आप अगर जो बुनियादी समस्याएं हैं अगर उनकी हम बात करें तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो हमें इस वोटिंग की नौबत आती है ताकि हम एक बदलाव देख सकें, ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या मसाइल हैं, क्या समस्याएं हैं? वोटिंग तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वोटिंग नहीं करेंगे तो हमें कई मौका मिलता है 5 साल में इनको हमारा नेता चुनने का कि हमारी बात कह सके वहाँ पे। अभी देखते हैं, बाकी बीएमसी के लिए तो रास्ता, पानी और बाकी नागरिक सुविधा इतना ही काम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये देखिए कि जो लोग हैं हर एक शख्स की जो है ना, देखिए बातचीत जो होती है असेंबली चुनाव से कहीं ज्यादा इस चुनाव में इसलिए बातचीत ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे जो बुनियादी समस्याएं हैं, जहां मैं खड़ा हूं, यही वजह है इस चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और अलग अलग तरीके से हमने वादों का दौर भी देखा है। देख रहे यही होगा क्योंकि आज जनता का दिन है और जनता किस तरीके से आज अपने मुद्दों के साथ वोट करती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद